नहीं तोलनी तो ये टंटन खत्म करे सरकार, क्यों बयानबाजी करे भी हम दाना दाना तोलेंगे। नहीं तोलनी तो किसानों को कहे आप कहीं मरो। सरसों और खिंडा दी पाछी ले जाओ बिन किराए और देनो बटल तो गिर गए। यह परेशानी हो रही है। शनिवार ने बूझे गया सारा भी सरदार जी बैठे बड़ा 13 नंबर सोसाइटी पर बन के लिया ही थारी सरसों तोलांगा। सरकार क्या है, सरकार लोगों को परेशान करने की ताकत है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सरसों की खरीद को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही थी, तमाम तरह से किसानों को परेशान जो वो लगातार किया जा रहा था। तो इसी कड़ी में किसानों को परेशान करने का सिलसिला लगातार सरकार के द्वारा जारी है। इससे पहले की अगर बात करें तो सही समय पे खरीद जो है वो करके उठान नहीं हो रहा था, उस समय परेशानी हो रही थी और उसके बाद खरीद जो है वो बंद कर दी गई थी। उसके बाद किसानों को परेशानी हुई, उसके बाद दोबारा चालू की गई तो जो है वो वाउचर के नाम पे, टोकन के नाम पे किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा था। उसके बाद दोबारा खरीद शुरू हुई तो अब जो है वो फिर से खरीद बंद कर दी गई है। तो खरीद बंद करने के कारण जो है वो काफ़ी सारे किसानों की सरसों नहीं बिक पाई है। इसी कड़ी में आज ये तमाम किसान जो है वो आप देखिएगा मंडी के अंदर जो है वो प्रदर्शन करते हुए सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान एकता से लगातार किसानों की आवाज़ को बुलंद करने वाले किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख भी हमारे साथ मौजूद हैं। आड़ती भी यहाँ पे साथ में लगातार किसानों का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसान भी लगातार मौजूद है। बातचीत करते हैं प्रधान जी, क्या समस्या मुख्य तौर पे आ रही है? जब से सरसों की खरीद चालू हुई है तो किसानों के साथ खेल खेला जा रहा है। कभी इस कोने पे, कभी उस पे, कभी कमर्शियल खरीद, कभी सरकारी खरीद। इतना अपमानित करने का काम कर रही है ये सरकार किसान को। पहले तो हमारे जो ओलावृष्टि और बरसात से बर्बाद हुए हैं, जो किसान बचे हैं वो अपनी सरसों लेकर आता है, सुबह उठते ही ये अपनी खरीद का नियम बदल देते हैं। आज हमने शुक्रवार को हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें आड़ती एसोसिएशन के प्रधान मनोहर लाल मेहता जी, इनकी पूरी टीम, उसके साथ हैफेड के पूरे अधिकारी, DM साहब, सेक्रेटरी, मार्केट कमेटी और सब ने बैठकर कहा था भी सोमवार तक खरीद चलेगी। भी 2-3 दिन, शुक्रवार की बात थी, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार 3 दिन तक जितनी सरसों होगी खरीदेंगी। तो हमने ये मैसेज सभी जगह डाल दिया। वो मैसेज डालने के बाद क्योंकि सरसों काफ़ी पड़ी थी, पहले हमारी जो जितनी भी अनाज मंडियाँ हैं, सभी मंडियाँ जो उससे भरी पड़ी थी गेहूं से। तो अब जब गेहूं की थोड़ी सी आवक कम हुई है तो सभी ने अपनी सरसों की जो लेकर यहाँ पहुँच गए। अब सरसों जब यहाँ पहुँची है तो इन्होंने आज सुबह फरमान जारी कर दिया भी सरसों की खरीद बंद है। टोकन हमारे साथियों के कट रहे हैं। तो जब हमने पूछा टोकन कट रहे हैं तो कहते हुए टोकन तो मार्केट कमेटी वाले काट रहे हैं। तो टोकन काट के किसान टोकन का क्या करेगा? जब तक हमारी सरसों खरीद एजेंसी सरसों खरीदेगी नहीं तो हम टोकन काटने का कोई तुक नहीं बनता। तो इसलिए ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार जो सुबह उठते ही नियम बदल देती है। जितने दिन सरसों की खरीद चली उतने दिन नया नियम, एक दिन भी कभी किसान। अब क्या हुआ, अब जब 3 दिन का समय था तो किसान आड़ती भाइयों ने बोला, जिनके पास किसान हैं उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया भी सोमवार के बाद खरीद बंद है, आप सारी सरसों लेकर आ जाएं। तो सरसों लेकर आ गए। हमारे मजदूर भाईचारे ने उस सरसों की जराई, तुलाई, मतलब उतरवाई, सारा कुछ साफ करके डेयरियाँ लगा ली। अब एकदम से सुबह फरमान आ गया। तो अब ये देखो सारी डेयरियाँ सफाई करके हमारे मजदूर की मजदूरी, किसान की फसल का और आड़ती के जो किसान मजदूर आड़ती का रिश्ता उसको भी दूर तार करने के लिए लोग किराए पर ट्रालियाँ करके लेके आए हैं। और ऊपर से भगवान जो है वो भी मेहरबान है। आजकल 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो अब इस समय सभी ने फैसला लेकर आड़ती एसोसिएशन के प्रधान मनोहर लाल मेहता जी की इनकी पूरी टीम, मजदूर भाईचारे के प्रधान और हमारे किसान समाज सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया है भी इसके जो जितनी मंडियां हैं सभी में प्रदर्शन हो रहा है। अब जितनी भी मंडियां हैं, चाहे इलाहाबाद है, चाहे कालांवाली है, चाहे जो जितनी खारिया है, चोपटा है, डबल, सभी मंडियों में अब प्रदर्शन शुरू है। शुक्रिया बातचीत के लिए। प्रधान जी, अगर बात करें तो लगातार परेशानी सरसों की खरीद के अंदर जो वो देखने को मिल रही है। आज की बात हो रखी थी सोमवार तक खरीद चलेगी, लेकिन अभी बंद कर दी गई है। तो इसको लेकर के क्या आपका प्रयास रहेगा? ऐसा है, शुक्रवार को
हमारे पास किसान नेता जी का फ़ोन आया लखविंदर सिंह का कि आप यहाँ आइए। हम आड़ती एसोसिएशन के काफ़ी सदस्य वहाँ गए तो उन्होंने कहा भी आप सरकार कह रही है भी आप अपनी दामी घटा के किसान का माल बिकाओ। हमने किसान हित में सारी मंडी ने फैसला लिया कि हम अपना कमीशन कम ले लेंगे, लेकिन आप परचेज करवाइए। हम कमीशन कम लेके किसान का माल बेचने को तैयार हैं। तो हमें 3 दिन का उन्होंने कहा था भी सोमवार तक माल खरीद लेंगे, और हमने अपने जिम्मेदारों को कह दिया भी ट्रालियाँ अपनी भर के लाओ भाई, सवेरे का आपके सोमवार तक सरसों बिकेगी। आज जैसे सोमवार है, सोमवार को आज मंडी सारी भर गई, क्योंकि पहले तो जगह ही नहीं थी कणक की वजह से सरसों के लिए जगह नहीं थी। अब जगह मिली है तो लोग किसान बेचने के लिए आए, तो हमने जार पंखा लगवा दिया, टोकन भी कट गया। अब कहते हैं हम लेते नहीं। अभी मेरी डीएम एफर्ट से बात हुई है कि आप 15 मिनट रुकिए, मैं ऊपर बात कर रहा हूँ, पर मेरे को लगता नहीं कहीं सार्थक परिणाम आएंगे। इसलिए हमने मजबूर होकर के सभी किसान साथियों ने, आड़ती भाइयों ने व मेरे मजदूर साथियों ने फैसला लिया कि हमें एक प्रदर्शन करना चाहिए और एक आगे का जो योजना हमें तैयार करनी चाहिए। आगे की अब योजना क्या तैयार की? अगर आज नहीं सरसों की बिक्री शुरू होती है, खरीद शुरू होती है, तो क्या फैसला लिया गया? आगे हम किसान भाइयों के साथ मिलकर के अभी मंडी का राउंड लगा करके उसके बाद फिर हम जगदीश सिंह चौक पे जा कर के धरना देंगे। उसके अगर इसके बाद भी कोई सरकार फैसला नहीं लेती तो हम मिल बैठ के तय करेंगे हमें क्या करना चाहिए। शुक्रिया बातचीत के लिए। कुछ किसानों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, कितनी समस्या हो रही है। तो जी सरसों लेके आ रहे हो? सरसों लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो कितना खर्चो लागो, क्या परेशानी हो रही है? 3500 रुपया दिया ट्राली वाला ने। मानिए फोन गए भी आपने तुलेगी, मैं शनिवार ना आयो, बटे बूझ गए हो, आने लिखवा दी, बटे रजिस्टर में लिखवा दी, और मेरी ट्राली लेके आ गए। 10:30 बजे, 11:45 बजे बोले मैं तो कौन तोला भाई, बंद कर दी। बात डेरी पड़ी, सरसों और खिंडा दी, पाछी ले जाओ बिन किराए और देनो, ट्राली तो घरे गई गिर गए। यह परेशानी हो रही है। शनिवार ने बूझे गया सारा भी, सरदार जी बैठे बड़ा 13 नंबर सोसाइटी पर, बन के लिया ही थारी सरसों तोलांगा। सारा आड़ती तोला को नहीं, इब तोला गया। ठीक है। थे कड़ू आयो? मैं तो मजदूर हूँ जी। अच्छा, मजदूर हो? अच्छा, तो थे आपको काम कर दियो मजदूरी? के मजदूर जार के हमने नक्की कर रखे है जी। हाँ जी, सरकार ने कोई कमी कोई कमी को नहीं जी। ठीक है भाई साहब, थे कड़ू लेके आयो? फूल कम आया, फूल कम आयो। अच्छा, तो कितनी सरसों लेके आ रहे हो थे? 22 कुंटल। 22 कुंटल है एक ट्राली में आ गई? हाँ जी। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया थाने लेके आया ना? मैं जी एक आज भी लिया, एक दिन पहली भी लिया, पहली भी कौन ली, पहली भी यहीं करो भी, पहली तो बोले ले लेंगे और फिर बोले मोर्चर काट दियो, कौन ली, परेशान करने लग रही है। वापस ले गया? वापस ले गया, आज फिर दोबारा ले आएंगे। अच्छा, और आज फिर अब कहने लग रहा है भी कौन बिका? आज फिर कहे जी कौन बिका है, परेशान कर रखे जी, करा के बताओ, इलाज तो है कौन जी। मतलब कि बहुत ज्यादा परेशानी है जी किसान का, तो परेशानी है, ऊपर भगवान बारिश वाला मौसम है, एक ना जी। ठीक है। अच्छा, कद लेके आया सरसों? इनका लगा ले गया रे। अच्छा, अब क्या कहते हैं? अब क्या सरकार खरीदे को नहीं। अब सरकार ना खरीदे तो कल तो मैसेज दियो फोना में भी 30 तारीख तक खरीदेगी पहला, और फिर 30 तारीख ने छुट्टी है, फिर 1 तारीख ने खरीदेगी। अब लोग चक के लिए आया, कोई आदमी किराया ले गया है, कोई आदमी किए ले गया है, किंगे नरमो बीजना पड़े है, किंगे की पड़े है। एक तो बहुत नुकसान हो गयो, एक इन वो परमात्मा नुकसान करे, और सरकार तो हद ही कर दी बीज की कोई सीमा को नहीं। तो मैं जावा तो जावा कटे। अब लोग कह किसान धरनो दो, मैं धरना किता दिन देंगा, हमारी तो यही जान निकली पड़ी है, रोटी मार के खाने को नहीं। कि भी हर मजदूर अब मजदूर बैठे है, इन तोलन खातर है बैठे है। अब सरकार कह दियो को नहीं तो ए किन्ने जाएगा, आगे तो हाथ टाबर है, रोटी कटे खावागा। तो मेरा कहना उद्देश्य है भी नहीं तोलनी तो ये टंटा ने ख़त्म करे सरकार, क्यों बयानबाजी करे भी हम दाना दाना तोलेंगे। नहीं तोलनी तो किसानों को कहे आप कहीं मरो और कहीं जाओ, हमें तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब इनको वोट की ज़रूरत होती है, जब हलके के नुमाइंदे हर हलके में जाके हम आपको ये करेंगे, हम आपको ये करेंगे, हम आपको ये करेंगे, वोट के समय ये सब कुछ करते हैं कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी देंगे, किसानों को हम ये देंगे ये देंगे। अब ये कहाँ चले गए इनका हमें पता भी नहीं है। अब ये क्या करते हैं, सरकार क्या है, सरकार लोगों को परेशान करने की ताकत है। क्योंकि ये नुमाइंदे क्या करते हैं, इनके पास लोग जाते नहीं हैं। सुचारू रूप से ये तुलती रहेगी तो लोग उनके पास नहीं जाएंगे। उन्होंने ये अपने पास बुलाने के लिए ये एक ढांचा बनाया है कि बंद कर दो, फिर किसान इकट्ठे होंगे, फिर मंत्री जी हमारी तुलती नहीं है। मैं डीसी साहब को कहता हूँ
इन्होंने एक ये ढांचा बना लिया, प्रोपेगेंडा रहता हाँ, है। भी किसानों को तंग करने का, भी हमारे पास लोग कैसे आए, तो हम तो इनके चरणों में बैठ जाएंगे, हमें परेशान क्यों करते हैं। ठीक मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है। इस बार जब ये नेता आएंगे तो उनको सवाल किया जाएगा। मैं किसान भाइयों को ये कहता हूँ, धरने देने के बजाय जो हल्के के नुमाइंदे हैं, सरकार में मौजूद हैं, उन लोगों को गांव में न बढ़ना दिए जाए। ये वो गांव में बढ़ने से बंद होगा तो उनको भी पता लगेगा कि किसान खेतों में से उपज उठा के मंडी में लेके आता है और उनकी नहीं तुलती है, तो इनको भी ये पता लगना चाहिए भी लोग गांव में बढ़ोगे तो आपके साथ क्या करेंगे। हमारे में ये कमी है, इसलिए ये लोग हमें परेशान करते हैं। ये तस्वीर देखिएगा, ये डेयरी जो है वो सरसों की यहाँ पे पड़ी हुई है और खुले आसमान के नीचे जो है वो ये सरसों पड़ी हुई है। एक नहीं है बल्कि 1 2 3 4 और एक इस तरफ है 5। ये 5 डेयरियाँ जो है वो सरसों की यहाँ पे हैं। एक डेयरी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो उधर पड़ी हुई है 6 और एक डेयरी उधर पड़ी हुई है 7। ये 7 डेयरियाँ तो एक ही जगह पे जो है वो सरसों की पड़ी हुई है। ये क्यों पड़ी हुई है कि खरीद इनकी नहीं हो रही है। हालांकि मजदूरों ने जो काम करना था वो अपना काम करके, इसमें पंखा लगा करके साफ सफाई करके बिल्कुल रेडी है। अब इसमें इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी तुलाई का। अब तुलाई कब होगी? इधर सरकार ने सरसों की खरीद बंद कर दी है तो तुलाई इसकी कैसे होगी? अब ऊपर से अगर बारिश आ जाती है, भगवान ना करे कि बारिश आए अभी कुछ समय के लिए आज तो इसमें अगर नुकसान हो जाता है तो उसका जिम्मेवार जो है वो कौन होगा? किसान ने 6 महीने लगातार दिन रात एक करके अपनी फसल को पका करके यहाँ तक पहुँचाया है और यहाँ आने के बाद सरकार कहती है कि अभी खरीद बंद कर दी है। खैर, अब कैसे किसान की आमदन दुगनी होगी? किसान की जो खर्चा लगा हुआ है, अगर ये बारिश आ जाती है तो ये जो लगा हुआ लागत मूल्य भी किसान का जो वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। फिर कहते हैं कि किसान सुसाइड करते हैं। तो ऐसे हालात में जानबूझ करके सरकारें जो है वो किसान को सुसाइड करने पे मजबूर करती हैं। अगर नहीं करती हैं तो इसका प्रमाण आपके सामने है। बिल्कुल 1 मई तक का समय दिया गया था, लेकिन 1 मई को सरसों किसानों के मंगवा करके यहाँ पे मंडी के अंदर और सरकार ने जो वो खरीद बंद करने के आदेश दे दिए। तो ऐसे में अब किसान को अगर ये नुकसान हो जाता है तो किसान क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये किसान के दिल पे क्या कुछ बीत रही होगी वो किसान ही जानता है, शायद ये सरकार नहीं जानती। किसान हितैषी होने का दावा और वायदा करने वाली सरकार से अनुरोध है कि किसानों जो मंडी के अंदर सरसों आई हुई है और जो उनके घरों के अंदर सरसों पड़ी हुई है उसको तुलवाने का काम कीजिएगा ताकि किसानों को जो है वो कुछ राहत जो है वो मिल सके। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। कैमरे सहयोगी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।